रही थी कि कल 5th डे था। ओके ओके कल 5th डे था और 5th डे, लेकिन 5th डे हमारा अगस्त 5th था। ओके हाँ ओके यानी इफेक्ट्स को मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके ओके 5th डे था और 5th डे को 5 यानी वो क्या कहते हैं उसको, स्नेक का डे है ना वो, हाँ हाँ है ना। ओके तो हाँ, तो एक्चुअली मैं ये देखा है वो डे को मोस्टली मैंने ऐसा देखा है। ओके लोग फीमेल्स को यूज करते हैं मनी कलेक्ट करने के लिए, ओके क्योंकि फीमेल्स में से मेंस्ट्रुएशन जो जाता है ना, हाँ 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 वो वो एक रिचुअल है उनका। ओके तो ऐसे लोगों से वो मनी को लेते हैं। ओके ओके कलेक्ट करते हैं उनसे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो कल मैंने बहुत लोगों के ऐसे ही छोटे छोटे पैसे, जो बोलते हैं ना कि ये बॉक्स खरीद के दिया उसने, मेंटेनेंस किया तो उसके पैसे देना रहता है ना, तो वो मैंने उसको पेंडिंग रखा था। मैंने बोला रहने दो, क्या है 400-500 रुपया है ना, नेक्स्ट टाइम कभी काम निकलेगा तभी उसको इकट्ठा करके दे दूंगी। हाँ तो हाँ कल मैंने उसको दे दिया। ओके और फिर दूसरा वो एक कुक है जिसको चैरिटी करती हूँ मैं, ओके तो ओके ओके कल मैंने उसको दे दिया। ओके 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 तो उनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है वैसा। ओके हाँ हाँ ये मेरा स्टडी है, ये मेरे ओके साथ हुआ है, इसके लिए मैं ओके बता रही ओके हूँ। एक ओके मेन बात मैंने क्या किया, कल ये राशन की लिस्ट डाली। ओके ओके और हाँ आज वो आ रहा है, तो ओके मैं सोच रही थी ऐसे। या ओके मैं ओके ऐसे सोच रही थी कि मैंने उसके अंदर मीट मंगाया है, नॉन वेजिटेरियन मंगाया है, और कल से मम्मी एग नहीं खा रही है। ओके कल एग को ऐसे ही धक्के मार रही है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम आज 9th डे है, लोग मीट मोस्टली अवॉइड करते हैं, 100% अवॉइड करते हैं। ओके हाँ हाँ तो मैं लॉर्ड से पूछ रही थी, लॉर्ड ये क्या है, क्या कारण क्या है, इसको मैंने मैंने कैसे समझना है, इसको कैसे मैंने हैंडल करना है। ओके तो मैं स्टडी कर रही थी, तो उसमें जो 9th डे रहता है उसमें ब्लड ईटिंग उनका डेटी है। ओके ओके गॉड ओके है, हाँ 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 ब्लड ईट करता है वो। ओके ओके और हम लोग भी ब्लड ईट करेंगे तो हम लोग भी उसके वायर्ड ऐसा वायलेंट का हम उसके पावर में भर जाएंगे। समझ में आया? समझा समझा हाँ तो वो नहीं होना चाहिए, ओके इसके लिए लोग उस दिन ब्लड का कुछ भी नहीं खाते हैं। ओके ओके आया समझ में? सही बात समझ क्योंकि में वो उसकी पसंद का है, फिर उसके पसंद का कोई करेगा तो वो अपने अंदर उसके कैरेक्टर को पाएगा। ओके हाँ तो इसके लिए कुछ ऐसे दिन है ना कि वो लोग फिश नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते, तो उस दिन उनका उस गॉड का डे रहता है, और अगर किसी ने उस दिन को वो खाया तो उसका कैरेक्टर उन पे आ जाता है। ओके फिर वो ओके लोग वही खाते हैं जो कैरेक्टर उनको चाहिए, उसी गॉड का चीज वो लोग खाते हैं। ओके ओके समझा? इसके लिए समझा हिंदूज लोग उसको इवल बोलते हैं कि ओके नहीं नहीं, ये इवल है अगर हम ऐसा करेंगे तो। हाँ मतलब वो उसको हम लोग जैसा बोलते हैं ना, ये इवल है, ये इवल स्पिरिट है। हाँ हाँ ओके तो वो वैसा कोई उस दिन को मीट खाता है वगैरह तो वो लोग बोलते हैं ये इवल स्पिरिट है, ओके क्योंकि उसका कैरेक्टर इविल बनेगा उस वक्त। ओके 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 समझा समझा मैनिफेस्टेशन हाँ उसका। हाँ समझा तो हाँ, और मैं ये भी देखा परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि पहले आदम को बनाने के बाद में जब तक उसका डिसओबीडियंस नहीं हुआ था, उसको क्या बोला था दूसरे अध्याय में, कि पहले अध्याय में ही बोला था उसको क्या क्या खाने के लिए दे दिया है,
फल हाँ, पौधे फ्रूट सब खाने के लिए है, और जो भी जीव जंतु है सब खा सकते हैं, ऐसा लिखा है ना उसमें, ओके, है हाँ ना। तो लिखा है। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त मांस खाने का परमिशन नहीं था, राइट। परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। ओके, तो मांस खाने का इंट्रोड्यूस तभी हो गया जब उसने अनाज्ञाकारिता किया। ओके, ओके, तो ओके, मांस खाने का कनेक्शन नॉलेज के साथ है, समझा, समझा। भले बुरे ज्ञान के साथ है। ओके, ओके, समझ में आया? हाँ समझा। ओके, आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो मैं बहुत नहीं 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 तेज नहीं, बन जाती हूँ जब मुझे प्रकाशन आता है तो। हाँ नहीं, ओके, क्योंकि यही एरिया है जिससे हम मैंने सक्सेसफुल होते हैं। चेयर में पैर नीचे से ना तो ऊपर कर लिए और तकिया ले लिया ना, इसके लिए आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं, किया, इसके मैंने लिए और डिस्टर्ब भी है। अनएक्सपेक्टेड कॉल किया ना आपको, नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं। आपका ध्यान नहीं था और मैंने कॉल कर दिया ना, वो भी तो कारण है, इसके लिए मैंने पूछा आपको। नहीं नहीं, कोई ठीक बात है, नहीं, मैं हाँ। आपको आगे बता रही हूँ। हम्म। ठीक है, हम्म। तो यहाँ आपको समझ में आया, परमेश्वर ने भी आफ्टर फॉल, ओके, ओके, फॉल के बाद में ये एक रास्ता दिया कि तुम क्या कर सकते हैं। मास नूह के समय बताया ओके, कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ खाना हो सकता है। मुझे याद नहीं है क्या तीसरे अध्याय में दिया है क्या परमेश्वर ने, नहीं दिया है ना, तीसरे अध्याय नहीं में दिए, सिर्फ उसने नहीं दिए, श्राप को दिया है। रात को दिया बाकी है। ये खाने के बारे में नूह के समय बताया राइट। है ना। ओके, हम ढूंढ के लेंगे, मुझे इतना ध्यान नहीं है उसके अंदर। तो निकालना है, हाँ, नहीं अभी निकालना है। नहीं, ओके, मुझे आगे का बताने तो बाद में देखेंगे हम उसको कि उसने मांस खाने का कहाँ से बताया है। मुझे लगता है नूह के वक्त ही बताया है, क्योंकि नूह जब उतर के आया था उसने सुगंधित अर्पण चढ़ाया था परमेश्वर को। वो सुगंधित धूप के कारण परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दोबारा से दिया कि फलो फूलो मल्टीप्लाई हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, और फिर उधर उसके खाने पीने की चीजों को उसको बताया था। ओके, ओके, लहू ओके, के साथ मांस नहीं खाना वहां पे बताया था। ओके, ओके, तो ओके, हाँ, मतलब वहाँ एरिया आ गया आपका मांस खाने का। ठीक है, ओके, तो उसके पहले नहीं था मांस खाने का। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर परमिशन देता है तो ही खाना है। ओके, हाँ, हाँ, यानी हाँ, मांस खाना या नहीं खाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, समझ में आया? हाँ, जब हाँ, पतरस को भूख लगी थी और वो ड्रीम में चला गया, नींद में हो गया, तो परमेश्वर का उसने ड्रीम देखा सोते सोते कि उसके सामने एक बड़ा सा कपड़ा है झोली के टाइप में, और उसमें बहुत सारे पशु प्राणी है जो वो नहीं खा सकते हैं। यहूदियों के वक्त में उसको मना किया है खाने के लिए। ओके, उसमें पेड़ पौधे नहीं थे, उसमें ओके, पशु प्राणी थे। हम्म, ओके, और हम्म, ऐसे जीव जंतु थे वो जिसको यहूदियों की व्यवस्था में इनकार किया है परमेश्वर ने नहीं खाने का। राइट। हाँ, तो मैं आपको वहाँ फोकस कराना चाहती हूँ। उसके अंदर भी ब्लड के एनिमल थे, हाँ, ब्लड ओके, के पशु प्राणी थे, और वो उसको ड्रीम में दिखाया था। ओके, ओके, और नोह का वक्त में उसको आशीष करके मांस खाने की परमिशन दी थी। ओके, हाँ, और यहूदियों की व्यवस्था में भी मांस कैसे खाना है, कौन से प्राणी का पशु का खा सकते हैं, कौन से पक्षियों को खा सकते हैं, उसके बारे में दिया है। ओके, हाँ, और यूसुफ को भी देखेंगे आप। आ, यूसुफ ने बोला एसाव को, जाके मेरे लिए एक प्राणी को मार के ला, ताकि मैं उसका मांस तेरे द्वारा पकाया हुआ खाऊं और तुझे मैं आशीषित करूं। ओके, हाँ, और परमेश्वर ने भी क्या बोला, ये नूह ने जो चढ़ाया है वो मुझे भा गया है अर्पण, और ओके, अभी मैं उसको आशीष करूंगा। तो वो आशीष किया और उसमें उसको परमिशन दिया, तू मांस खा सकता है। ओके, यानी मांस खाना या नहीं खाना एक लिमिट परमेश्वर के कंट्रोल में था। ओके, हाँ, और परमेश्वर ने ही उसको दिया, लेकिन कंडीशन डाला है ब्लड के साथ नहीं खाना, और कारण दिया है ब्लड के अंदर मांस का लाइफ है, जीवन है। ओके, ओके, इसकी वजह से ब्लड को नहीं खाना। ओके,
हाँ, और हम लोग प्रभु भोज जब लेते हैं तब हम मांस खाते हैं, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा हुआ हम खाते हैं, और यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर के सामने अर्पण चढ़ाया हम पीते हैं। बराबर है? हाँ। अब ये सारा कनेक्शन अगर हम देखेंगे ना तो एंड होके यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में हमको पता चलता है। ओके, समझा? सारा कैलकुलेशन निकालेंगे तो परमेश्वर ने उस समय मांस खा क्यों नहीं बोला जब आदम को क्रिएट किया था? ओके, तभी पाप हुआ नहीं था। राइट। हाँ, अब पाप मतलब क्या है? सर्प ने आके क्या बोला हव्वा को? ये फल खाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तू सच में नहीं मरने वाली, लेकिन तू परमेश्वर के समान बनेगी। हाँ, और उसी अध्याय में एंड में परमेश्वर खुद बोलता है कि आदम और हवा अब मेरे समान में से एक हो गए हैं। यानी उसके समान में कौन था? यीशु मसीह था, पवित्र आत्मा था, अब मनुष्य भी हो गया। समझ में आया? हाँ, लेकिन वो क्यों हो गया वैसा? इलीगली हो गया वो। समझ में आया? और परमेश्वर ने ये कंडीशन रखा था, अगर इलीगली मनुष्य मेरे समान होगा तो वो निश्चित मार डाला जाएगा। इसके लिए लोग स्पिरिचुअल किंगडम को जानने लगे, बिना परमेश्वर के जानने लगे हैं। राइट। आया समझ में? आई बात समझ में। हाँ, और स्पिरिचुअल किंगडम को एक्सेस करके, ओके, जैसा आदम के सामने पशु प्राणियों को भेज दिया था, आदम ने क्या यूज किया? उसको कैरेक्टर के हिसाब से नाम देने का। ओके, नाम का मतलब क्या है? अनोमा, है ना? अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। ओके, तो चरित्र के अनुसार प्राणियों का और पक्षियों का उसने नाम दिया। हम सबका नाम क्या है? चरित्र है वो। इसके लिए हम कोई हिंदू गॉड का किसी का नाम हमारे साथ है तो हम उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका मतलब बनता है चरित्र। ओके, और चरित्र के अंदर से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, व्यक्ति बनता है। अगर हम वो नाम बनाए रखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी वो होगा। हम चाहे लाख कोशिश करें सही बोलने की, लेकिन वो चरित्र ही हमारे ऊपर से चलता रहेगा, वो नाम का। समझ में आया? हाँ, इसके लिए हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आदम ने क्या काम किया। चरित्र को एक एक नाम बना बना के उनको दिया। हाँ, अब ये लोगों ने क्या किया मालूम है? ये लोगों ने भी जो शक्ति उनको मालूम पड़ने लगा, स्पिरिट के अंदर का जो भी मालूम पड़ने लगा, उसको नाम देना शुरू किया। समझ में आया आपको? हाँ, अभी देखो, अगर हम बोलते हैं ना कि मतलब मेरे को नजदीक लाने का आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे आपका अंदर से इनका सब डर खत्म हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है मालूम है? इन लोगों ने खुद होके खोज लिया है। हाँ, और उसके पीछे हो लिए हैं। उनको नहीं मालूम है प्लस क्या है माइनस क्या है। हाँ, उनका दोष नहीं है, समझा? दोष फल का है, नॉलेज का। हाँ, भला और बुरा नॉलेज का दोष है। हाँ, जो परमेश्वर वहां से ओरिजिनेट नहीं होता है। हाँ, मूल परमेश्वर नहीं है उसका। हाँ, मतलब वो बिन चरवाहे के भेड़ है। समझा? वो भेड़ ही है, वो मनुष्य जाति भेड़ ही है। ओके, लेकिन बिना चरवाहे वाली है। समझा? यानी जिसका अगुवाई परमेश्वर नहीं कर रहा है। समझा? फिर उसका अगुवाई जिसने किया वो भी नहीं कर रहा है। किसने किया? सर्प ने किया ना। वो भी उसकी मालकी हक नहीं ले रहा है उसका। समझ में आया? वो सिर्फ क्या कर रहा है मालूम है? मनुष्य को परमेश्वर के विरोध वाले स्पिरिचुअलिटी में चला रहा है। परमेश्वर के विरोध कोई नहीं है। ओके, लेकिन परमेश्वर ने बंद करके रखा है।
और यही शैतान खुलवा रहा है। समझ में आया? समझा। हाँ, जब उसने एक बार नॉलेज फ्रूट को ओपन करके दे दिया, हाँ, परमेश्वर का दूसरा रास्ता आ गया, आदम और हवा को बाहर निकालो। पहले नहीं था ऐसा। ओके, आदम हवा को बाहर निकाल दिया, स्पिरिचुअल किंगडम में चेंजेस आ गया। वो लोगों को डुबा देना पड़ा, सारा सृष्टि को खत्म करना पड़ा। हाँ, नूह के समय। ठीक है, अब नूह के बाद क्या हो गया? नूह के बाद दोबारा नूह के दिमाग से परमेश्वर को आराधना मिला, और नूह के कारण अब खाने पीने की व्यवस्था में चेंजेस आ गया, मांस खा सकते हैं। समझ में आया? तो हमारा परमेश्वर जो लाइन से चलाता है, उसमें हमारे लिए यहूदियों तक एक व्यवस्था था। ओके, यहूदियों तक ये व्यवस्था था कि 3 पाई वाला ये प्राणी नहीं खाना है, जिसके 6 अंगुले है या ऐसा कुछ है वो प्राणी नहीं खाना है, जिसके फटे खुरे है उसको नहीं खाना है। वो उनकी कैटेगरी क्यों थी पता है? क्योंकि उस खाने की वजह से स्पिरिट का किंगडम उनके साथ कैरेक्टर में आ जाएगा। समझ में आया? समझा। हाँ, तो इसकी वजह से परमेश्वर ने क्या बोला? फ्लैश का लाइफ ब्लड में है, यानी फ्लैश का चरित्र ब्लड में है। अगर तुम ब्लड खाओगे वो चरित्र तुम में आएगा। समझ में आया? हाँ, इसके लिए उसने बोला तुम अपना चरित्र दूषित मत करो। समझ में आया? और इसके लिए उसने बोला अब तुम यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस खाओ, तुम्हारा चरित्र यीशु मसीह बनेगा। हाँ, अब ये चरित्र पूरा कैप्सूल में जैसा पाउडर भर के हमको खिलाया जाता है, वैसा हमको यीशु मसीह का चरित्र मिला है। ओके, तो हमारा चरित्र स्पेशल हो गया है। हाँ, अब यही स्पेशल चरित्र में से पतरस को दर्शन में परमेश्वर बताता है, एक झोली के अंदर सारे जीव जंतुओं को रखा है, प्राणी पशुओं को रखा है, और पतरस बोलता है ये तो 3-3 खुरे वाले हैं और ये ऐसे ऐसे अंगुलियों की गिनती है, ये तो हमको खाने का नहीं, तूने बोला है व्यवस्था है, और मैंने जिंदगी में कभी तेरी व्यवस्था तोड़ी नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ओके, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? इनको मार और खा। अभी रूल तोड़ा परमेश्वर ने। क्लियर? यानी अन्य जातियों को परमेश्वर बोलता है मेरी संतान नहीं है वो, मैं सिर्फ इजराइलियों का है। हाँ, युगानुयुग मैं इन्हीं का परमेश्वर रहूंगा, मैं किसी को अपना स्थान नहीं दूंगा। हाँ, अब क्या हो गया? रूल तोड़ दिया। स्पिरिचुअल में मतलब बोलते हैं ना, 2 और रास्ते जॉइंट हो गए। समझ में आया? तो आप क्या खाओगे ना, वैसा आपका स्पिरिट में इमेज बनेगा। समझा? अगर ये लोग क्या बोलते हैं, वो स्नेक वाला गॉड जो है वो बहुत दूध भी पिलाते हैं, मतलब डालते हैं उसको, और उसके ऊपर उंडेलते हैं, दूध उंडेलते हैं उसको। ये सारा परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुझे दूध और मधु के देश में लेकर जाऊंगा, यानी दूध को वैल्यू है। समझ में आया? अब वो प्यासा है। समझ में आया? वो उनका जो भी गॉड है स्नेक का, वो प्यासा है, उसके पास ये कैरेक्टर नहीं है जो दूध का कैरेक्टर है। समझ में आया? तो ये लोग उसको वो देते हैं कि क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए है वो दूध और मधु का देश। समझ में आया? उसके लिए नहीं है वो। ओके, तो मनुष्य ऑफर करता है, सैक्रिफाइस, त्याग करता है, जो मेरे हक का है मैं तुझे दे रहा हूँ, ऐसा वो त्याग करता है। असल में उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो कैरेक्टर उसको नहीं है। समझ में आया? ओके, जैसा बोलते हैं ना कि जिसके पास नहीं है उसको हम ऊपर से ओवर ये डालते हैं ताकि वो दिखे उसके ऊपर, है ना? समझ में आया? और लेकिन एक्सचेंज होता है यहाँ पे, जब आप उसके ऊपर ऐसा कुछ डाल देते हैं जो आपका हक में दिया गया परमेश्वर ने, उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसका आप अपने लिए लेते हैं। आया समझ में? उसके पॉइजनस
एक्टिविटीज हमारा हो जाता है, उसका हम्म, विकेटनेस, ओके, उसकी हम्म, धूर्तता, वो हमारा नेचर बन जाता है, ओके, एक्सचेंज हो जाता है। ओके, समझा? इसके समझा। लिए आप कभी देखा फेस्टिवल्स में चेंजेस करते हैं, ये फूड उसको देता है, वो फूड इसको देते हैं, मिल बांट के खाते हैं? नहीं, वो कैरेक्टर मिक्स करते हैं। ओके, 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 इसके लिए समझे। लोग बहुत अभी सोचते हैं किससे कुछ लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हमारा इंटरेस्ट, हमारी इच्छाएं, पैशंस, ओके, दूध और मधु के देश का है। ओके, ओके, जब ओके, हम दूसरों के ऊपर उंडेलते हैं तो हमने हमेशा ये ध्यान रखना है उनका हमको मिलने वाला है। ओके, ओके, समझा। हाँ, समझ में आया? आई तो बात समझे। चैरिटी करना अलग बात है। हाँ, 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 इसीलिए हमको वचन सामने लेना पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, भूखों को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अगर तुमने किसी के लिए किया तो तुमने मेरे लिए किया। यानी फिर हमको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा रिटर्न बैक में? यीशु प्रभु का यीशु का, कैरेक्टर हाँ, मिलेगा। राइट। अगर ये वचन सामने नहीं है और चैरिटी करते हैं तो उनकी विकेटनेस या गरीबी, दरिद्रता, उनका जो भी वेस्ट है वो हमारा हो जाएगा, हमारा दूध और मधु का देश उनका हो जाएगा राइट, कैरेक्टर में। राइट, राइट, राइट। इसके लिए मैं आपको कभी कभी, मैं नमिता को भी बोलती हूँ, किसी के भी पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डालना, ओके? क्योंकि ओके, मैं, वो सेंस मुझे था, ओके, वो ओके, समझ नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरा स्पिरिट मुझे मना करता था, नहीं, मत ले, मत ले। ओके, मैं उसको इमीडिएटली रिटर्न बैक दिया है, जहां मेरे पास 1 रुपी भी नहीं रहता था, मैंने कैसे भी करके अरेंज करके उसको रिटर्न दे दिया। ओके, 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 समझ में आया? और समझे। मैंने शॉपकीपर से जब लिया ना, तो परमेश्वर ने मुझे लेने दिया, मेरे को बोला तेरे लिए वो फेवर करने के लिए है, ओके, ओके, ये व्यवहार है, व्यवहार के अंदर तुझे वो फेवर कर रहा है, वो फेवर मेरी ओर से है, तो ओके, उनको ब्लेस कर। मैं ओके, उनको ब्लेसिंग करूंगा क्योंकि उन्होंने तेरी सहायता की। फर्क हम्म, देखो, हम्म, फर्क देखो, समझा, है ना? समझा, समझा, हाँ। और वही मेरा, किसी को बहुत ज्यादा फेवर करते करते अगर मेरे मन में आ गया, कोई बैठ गया और मैं चिंता करने लगी, उसका मनन करने लगी, क्या करेंगे, इसको रोटी नहीं है, इसको देना चाहिए, शायद से ये लोग खाना खाया कि नहीं पता नहीं, मैं बोझ उठाने लगी, तो परमेश्वर बोलता है उसको डिस्कनेक्ट कर दे, वो भूखा रहे तो भी चलेगा, डिस्कनेक्ट कर दे। स्पिरिचुअल लॉ देखो हमको परमेश्वर कैसे चलाता है। राइट, राइट, समझा। हमको कोई, यूसुफ को कोई बोलने के लिए नहीं था वहां पे व्यभिचार मत कर। ओके, स्पिरिचुअल पावर है वो हमारे अंदर। ओके, आया समझ में? आई बात समझ में। स्पिरिचुअल पावर है। अब देखो, वचन कहता है अन्य जातियों से अलग रहो, लेकिन शॉपकीपर से मैं पैसे लेती हूँ, परमेश्वर बोलता है वो तेरे लिए फेवर है। हाँ, हम लोगों राइट, का अन्य जातियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। परमेश्वर ओके, सही ढंग से हमको डिस्कनेक्ट करता है, ओके, सोल के साथ, इमोशंस के साथ वो जोड़ने नहीं देता है। ओके, वहां पे व्यवस्था आ जाती है। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुमने सिर्फ सोचा ही तो व्यभिचार कर दिया। ओके, आया समझ में? आई बात समझ में। हाँ, मतलब इतना डीप है स्पिरिचुअल ओके, रियम, इतना ओके, डीप ओके, और इतना क्या कहते हैं ना उसको, अ, इतना नाजुक एरिया है जहाँ पे हम अपने दिमाग से संभाल नहीं सकते हैं। उसको संभालने के लिए केवल परमेश्वर का आत्मा ही संभाल सकता है, हम नहीं संभाल सकते। राइट, समझा? इसके लिए हम लोगों को बार बार हमारा सोच धक्के मारता है, क्योंकि हमारा सोच व्यवस्था पड़ चुका है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था बाइबल में पड़ चुका है। ओके, इसके लिए हमारे शरीर को हम बहुत मारते हैं, कूटते हैं, ओके, ये मत ओके, कर, ये मत कर। लेकिन बात बहुत गहरी निकल गई है, अब ओके, शरीर तक व्यवस्था नहीं रही, अब आत्मा में व्यवस्था है। ओके, आया समझ में? आई बात समझ शरीर में में। तो आपको समझ में आता है, आत्मा में कहाँ से समझेगा आपको? ओके, है ना? हाँ, हाँ, मैं कभी कभी आपको बोलती हूँ ना, अरे मत रहो लोगों के साथ, अरे मत रहो, ये फ्रेंड्स मत बनाओ, उनको कुछ बात मत करो, निकलो वहां से, ऐसे बोलती हो ना। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस को मेरा स्पिरिट मुझे बताता है
इसको Okay. बोल वहां से निकलने के लिए। स्पिरिचुअल में आपका प्रॉब्लम आता है वहां पर। Okay. हाँ, ओके। जब आप कुछ मुझे प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, मेरा स्पिरिट मुझे बताता है ये ऐसा एरिया है जहाँ से ये लोग अलग नहीं होना चाहते हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। Okay. फिर आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है, दीदी मुझे कॉल नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा कॉल नहीं उठा रही है। आपका स्पिरिचुअल रियाम में परमेश्वर मुझे दूषित होने नहीं देता है। Okay. आपको भी वैसा होना चाहिए, Okay. समझा? आपका स्पिरिचुअल रियाम में से आपको इंस्ट्रक्शंस आएगा, दीदी का कॉल मत उठाओ, ओके? Okay. आज ये टॉपिक के ऊपर बात मत करो, नहीं करना है आपने, ओके? Okay. आपका वो एरिया व्यवस्था है, अगर उसी व्यवस्था को आप नहीं मानेंगे ना, आप स्पिरिचुअली वीक हो जाएंगे। Okay. समझा। समझ में आया? आपको परवाह नहीं करना है, ये दीदी है, मम्मी है, मास्टर है, आई डोंट केयर। मेरा स्पिरिट मुझे कहता है ये मत कर, आई डोंट केयर। फिर क्या हो जाता है मालूम है? मेरे पास बोल्डनेस है परमेश्वर का। मैं मुंह के ऊपर बोल देती हूँ, आई एम सॉरी, ये आपका मिस्टेक है, मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती। हाँ, ये क्या है मालूम है? जैसा यीशु मसीह बोलता है ना कि मुझे धुन है परमेश्वर के घर की। हाँ, वैसा हमारा वो एरिया ऑफ लाइफ है परमेश्वर के आत्मा का, ओके? वो एक धुन से भरा हुआ है। जब कोई हमारे ऊपर फोर्स डालता है तो हम उसे मना कर सकते हैं, आई एम सॉरी, ओके? कटे तो कटे, रहे तो रहे, मुझे परवाह नहीं। इसे कहते हैं डिनाई योर फ्लैश, और अपने क्रूज को उठा के चलो, ओके? शरीर के चीजों को आप इनकार कर सकते हो, ओके? आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ओके? और यही होता है, उसके बिना चलना, यानी आत्मा के व्यवस्था में चलना, वो आप क्रूज उठा के चल रहे हैं। क्लियर? हाँ, अभी आपको उस वक्त का मैं बता देती हूँ। पतरस को परमेश्वर ने बोला, इसको 3 खुरे 2 खुरे ये गिनती मत कर, ये शुद्ध अशुद्ध गिनती मत कर, ये मैंने तुझे इसीलिए दिखाए है, जिसको मैं शुद्ध कहता हूँ अभी से तू उसको शुद्ध बोलने की हैबिट डाल दे। अब व्यवस्था चेंज हो गई है, आया समझ में? आई बात समझ में। व्यवस्था तो पहले ही खत्म होना चाहिए था। जहाँ पर यीशु मसीह कुर्बान हुआ, पुनरुत्थित हुआ, वहाँ पे व्यवस्था खत्म हो गया, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया, राइट, है ना? लेकिन अब स्पिरिट के अंदर का भी हमारे ह्यूमन बिहेव्स में भी चेंजेस आने वाला है, ओके? स्पिरिट के अंदर जब आएगा तो ह्यूमन बिहेव, पृथ्वी के ऊपर भी चेंजेस आएगा। वो स्पिरिट का चेंजेस उसने बताया, जब मैं बोलूंगा ना ये व्यभिचारी नहीं है, तो तूने भी बोलना है ये व्यभिचारी नहीं है। अगर मैं बोलूंगा ना ये नया सृष्टि है, तूने भी बोलना है ये नया सृष्टि है। आया समझ में? ये व्यवस्था अभी हमारे अभी का टाइमिंग में गिनती किया जाएगा, क्योंकि जो तुम बोलोगे उसी बोले हुए बातों में से तुम्हारा नाप तौल किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, ओके? अगर तुम बोलोगे मैं लॉर्ड, मैंने ये पाप किया, मैंने पाप किया, लॉर्ड मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, और परमेश्वर अगर बोल दिया मैंने तुझे माफ किया है, तो धर्मी है। और अगर आपने नहीं बोला, आपका गुनाह वैसे ही बना रहेगा। समझ में आया? समझा। हाँ, वो नहीं कि आपने क्या बोला, आपने गालियां दी, उसके ऊपर नहीं, वचन के आधार से, ओके? आप बोलोगे लॉर्ड मैं तेरी संतान हूँ और मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे कारण ही ये उद्धार को देखा है, और मैं इसको कबूल करती हूँ, क्योंकि ये एक गिफ्ट के तौर पर आया है। अब देखो, आप समझ के साथ बोल रहे, लेकिन आपका ये समझ वचन से मेल खाता है, ओके? तो परमेश्वर में आप हायर लेवल में है, समझा? जब रैप्चर होने का टाइम आएगा ना, तो यही हायर लेवल और लोअर लेवल काउंट किया जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये लेवल में आपका रैप्चर है। समझ में आया? वो लेवल में नहीं
कि मैंने पाप किया, मैंने कुछ किया, मैंने ये किया, ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड, ओ मुझे रैप्चर में उठा, रैप्चर में उठा। और अगर 1000 बार परमेश्वर ने बोला है तो तैयार है, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर आपने 1000 बार इसी को नहीं बोला ना, आप रैप्चर के लिए फेल है। समझ में आया आपको? समझा। रैप्चर आपका उसके आधार से नहीं है कि आप कैसे जी रहे हो। ओके, रैप्चर आपका उसके आधार पर है आप क्या बोल रहे हो। ओके। हाँ बस, क्योंकि वो स्पिरिट के अंदर कनेक्टेड है। ओके, ओके। अगर वो कनेक्शन में नहीं है तो बहुत आसान है आपको समझना। ये हवा ने फल खा के क्या प्रॉब्लम आया उसको, स्पिरिचुअल लेवल उसका करप्ट हो गया, जिसको परमेश्वर नहीं था अगुवाई करने के लिए आगे। चाहे उसने क्या बोला, परमेश्वर ने मुझे मनुष्य संतान दिए हैं, आबेल और काइन, लेकिन परमेश्वर गाइड नहीं किया था उसको, है ना? समझा। हाँ, जब आबेल और काइन ने ऑफरिंग लाया था, परमेश्वर ने नहीं मांगा था ऑफरिंग। ओके। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन से। ओके, जो जैसा है ना कि अगर आप किसी के ऊपर से दाग हटा रहे हैं तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन फिर भी स्टेन्स बाकी रहता है ना? तो वो करप्शन वैसे ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर ने सृष्टि किया है तो आप उसको रिस्पॉन्स दोगे ही दोगे। ओके। समझा? तो वैसा वो रिस्पॉन्स है आबेल का और काइन का। ओके, तो हवा का रिस्पॉन्स क्या था? फल खाना। आदम अकेला था तब क्या था रिस्पॉन्स? फल नहीं खाया उसने। ओके, आबेल का रिस्पॉन्स क्या था? मांस को, अपने पशु को बलि में देना। काइन का रिस्पॉन्स क्या था? पेड़ पौधों को देना। ओके। है ना? आबेल का रिस्पॉन्स कैसा था? मुझे नहीं पता परमेश्वर ने स्वीकारा या नहीं स्वीकारा। काइन का रिस्पॉन्स क्या था? परमेश्वर ने सिर्फ आबेल को स्वीकारा। ओके। वो दाग पाप का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। ओके, लेकिन हमारा ओरिजिन परमेश्वर है, तो हमारे अंदर से ईश्वरीय गुण स्वीकार करते जाएगा परमेश्वर। समझा? और दाग पड़े हुए गुण वैसे भी मार खाते खाते चलने वाले हैं। समझ में आया? तो ये शरीर मार खाते खाते चलने वाला है, दाग है इसके अंदर पाप का। समझा? लेकिन आत्मा हमारा अब सही दिशा अगर पकड़ेगा तो शरीर के मार खाने के समय कम हो सकते हैं। इसीलिए वचन भी लिखा है ना, धर्मी की प्रार्थना से कठिन समय कम किया जाएगा। क्योंकि उसके कारण स्पिरिट का कनेक्शन वो कठिन समय को कम कर देगा। समझा? जैसा मैंने आपको बोला कि ओ मैंने पाप किया, परमेश्वर बोलेगा ठीक है मैंने तेरे पाप माफ कर दिए, और फिर भी आप बोलोगे मैंने पाप किया, ओ मैंने पाप किया, परमेश्वर बोलता है तो खुद अपने लिए ठोकर का कारण बना रही है। मैं जिम्मेदार नहीं है तेरे बीमारी का। ओके, तो खुद वो रास्ता ले रही है। मैं जिम्मेदार नहीं है तेरा बैड लक का, तो खुद वो रास्ता को ले रही है। यानी तो कनेक्ट नहीं हो रही है स्पिरिट के साथ। समझा? ये मिस कराएगा आप हम सबका रैप्चर। इस मिस नहीं होना चाहिए, तो हमने वचन पढ़ना है, वचन समझना है, और वचन बोलता है उतना ही करना है, शाऊल के जैसा नहीं करना है। ओके, शाऊल के जैसा कैसा? शाऊल को बोला था सब कुछ मार डाल, शमूएल ने बोला था। ओके, और ये सारा सब कुछ परमेश्वर ने बोला मार डाल, कुछ भी रख मत। और उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को निकाल के रखा, अच्छे अच्छे लोगों को, पावरफुल लोगों को, पावरफुल दिखने वाले लोगों को सेना में भर्ती करेंगे ऐसा बोल के बाहर निकाल के रखा, अच्छी अच्छी चीजों को निकाल के रखा। ओके, अच्छे अच्छे सोना चांदी को बाजू में निकाल के रखा। और शमूएल आके बोल रहे क्या किया तूने? वो बोलता है मैंने तेरे ही तो परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकाला। वो बोलता है तुझे परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी था या तुझे अपने तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मानना था? अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर जो कहता है उसका पूरा आज्ञा पालन करना जरूरी था, चाहे अच्छा भी है तो भी। आया समझ में? तो आपको वो ध्यान में आना है, हमने व्यवस्था को भी बीच में लेना है और आज्ञा पालन भी दिखाना है, वचन बोल के ऐसा नहीं चलेगा। समझा? समझा। ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक वन साइड लेना पड़ेगा। अगर परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पाप माफ किए हैं, तो 1000 बार आपको यही बोलना है, लॉर्ड धन्यवाद तूने मेरे पाप माफ किए हैं। ओके,
अब आप बोलोगे लेकिन लोग बोल रहे हैं कि मुझे माफी मांगना है, ठीक है मैं माफी मांग लिया, अब वचन क्या आया मेरे पास, मेरे पाप माफ हो चुके हैं। ओके, समझा? जहाँ परमेश्वर का आत्मा बोलता है वही आपको करना है। लोग कर रहे हैं इसीलिए आप बैठ मत जाओ उनके बीच में करने के लिए कुछ भी ऐसा, वो परमेश्वर मंजूर नहीं करता है। वेस्ट हो जाएगा वो, उससे रास्ता बदल जाता है, परमेश्वर की इच्छा भी बदल जाती है। समझा? उसका मार्ग, उसकी इच्छा एक मन होके चलना है। वचन कहता है उतना ही चलो, उससे आगे मत जाओ। बस उतना ही है, क्योंकि आदम और हवा के पास और एक्स्ट्रा ऑप्शन आया था फल खाने का या नहीं खाने का, है ना? तो उन्होंने अपने तरफ से समझदारी को लगाया, ये ठीक है खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने अपने तरीके से उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर हट गया उनके ऊपर से। हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना रैप्चर के लिए, हम हटा दिए जाएंगे। समझा? हमको वचन कहता है वो रास्ता ही स्पिरिट से कांटेक्ट में रखता है। उतना ही चलो, उससे ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर है ऑप्शन, क्योंकि पुराने वक्त में लोग ऐसा करते थे इसीलिए हम भी करेंगे, ऑप्शंस है, परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा, स्पिरिट में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, आप गलत नहीं है, खाया तो खाया फल, फर्क नहीं है, लेकिन जो कारण के लिए आप रुके हैं रैप्चर, वो मिस हो जाता है। फिर क्या आगे? आदम हवा का क्या है फिर डेस्टिनी? कुछ है? नहीं है। खा लिया फल, ठीक है, नॉलेज आ गया, ठीक है, भला बुरा जानने लगे, ओके, परमेश्वर के समान बन गए, हाँ ठीक है, ओके। अंत कहाँ है उनके लिए? कुछ भी नहीं है। राइट, वैसा हो जाएगा हमारा। ओके, तो हम कोई भी चीजों के पीछे नहीं जाना है, ओनली वन एंड ओनली वन। परमेश्वर का आत्मा वचन देता है हमको, वचन से चलना है, वचन से सामना करना है, वचन तक सीमित रहना है, और लोगों की तरफ से अपना ध्यान हटा देना है कौन क्या कर रहा है। ओके, क्योंकि सबके पास अपने अपने ऑप्शंस है, रेवलेशंस नहीं, ऑप्शंस है। ओके, अगर तूने पाप किया है क्या, तो ठीक है, ये एक रास्ता है, तू ऐसा ऐसा कर। ओके, अगर तूने ये गलती किया है क्या, ठीक है, तू ऐसा ऐसा कर। ऑप्शंस है, रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, पतरस के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना? पतरस क्या था? प्रकाशन था। क्या प्रकाशन था पतरस के पास? कि परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, प्रकाशन आया उसको। बस प्रकाशन के ऊपर हमारा रैप्चर है। ठीक है, और बाकी व्यवस्था कुछ मत देखो, कुछ मत। ओके, जहाँ पर भी आपको ऐसा कोई फॉलो करने बोलेगा, प्लीज पीछे हट जाओ और सीधा रास्ता पकड़ो। परमेश्वर कहता है ये अपने लिए नहीं है, तो आप मिस करो उस समय के लेक्चर्स, मिस करो उस समय के काम। ओके, और अपने आप को दोष मत दो कि लोग बैठे हैं मैं कैसे मिस करूं, अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि आप रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, आप भटकने के लिए नहीं रुकने वाले। ओके, हवा के पास ऑप्शन था, भटक गई। ओके, आप लोगों के सामने भी ऑप्शंस रखे जाएंगे, आप सब चलोगे लेकिन भटक जाओगे। रैप्चर के लिए आप नहीं रहोगे फिर। आया समझ में? आई बात समझ में। बस